नमस्कार। मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल अलवर, एक बार फिर आपके सामने अंग्रेज़ी की पुस्तक कलाइडोस्कोप कक्षा 12 का ड्रामा सेक्शन का दूसरा ड्रामा ब्रोकन इमेजेस, जिसे कि श्री गिरीश कर्नाड ने लिखा है, उसका पहला भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस भाग में हम प्ले यानी कि नाटक और प्ले राइटर यानी कि लेखक जिन्होंने इस नाटक को लिखा है उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द प्ले। ये जो नाटक है ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखा गया था और इसका नाम था उडाकलू बिंब। It was then translated into हिंदी named बिखरे बिंब। उसके बाद इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया बिखरे बिंब। Again it was translated into English by Girish Karnad himself as Broken Images। जो प्ले हम अब पढ़ रहे हैं ये ओडाकुलू बिंब का ही अंग्रेज़ी रूपांतरण है जो स्वयं गिरीश कर्नाड जी ने किया है। लेट्स हैव अ लुक एट द मेन कैरेक्टर्स। जो मुख्य पात्र इस नाटक में हैं वे हैं मंजुला नायक, हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश बट राइट्स इन कन्नड़। मंजुला नायक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं पर वो कई किताबें, लेख, नॉवेल्स लिख चुकी हैं, पर वे सभी उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। सेकेंड कैरेक्टर इज़ मालिनी नायक, इनवैलिड सिस्टर ऑफ मंजुला। दूसरी जो मुख्य पात्र हैं वो है मालिनी नायक, जो कि मंजुला की ही बहन है, पर उनके कमर का नीचे का हिस्सा जो है वो काम नहीं करता, पैरालाइज्ड है वो। और थर्ड प्रमोद मूर्ति, मंजुलास हस्बैंड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। और तीसरे हैं प्रमोद मूर्ति जो मंजुला के पति हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कार्य वो करते हैं। तो ये तीन मुख्य पात्र हैं इसके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थीम्स ऑफ द प्ले। इस नाटक में जो थीम्स, जो पॉइंट्स लेखक उठाना चाहते हैं, पेरेंटल नेग्लेक्ट यानी माता पिता के द्वारा अपनी संतान को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, उस पर ध्यान ना देना। इंटेलेक्चुअल इन्फीरियोरिटी, बौद्धिक अक्षमता। और सिबलिंग राइवलरी, अपने ही भाई या बहन से एक जलन, एक दुश्मनी। तो इसमें आप इन थीम्स को पढ़कर समझ गए होंगे कि जो दो बहनें हैं मंजुला और मालिनी, इन्हीं के को केंद्रित करके ये थीम्स यहाँ रखी गई हैं। मंजुला को हमेशा ऐसा लगा कि उसके पेरेंट्स ने मालिनी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मालिनी मंजुला से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा अच्छे से बोलने वाली, व्यवहार कुशल, उससे ज़्यादा लाइवली, एनर्जेटिक थी और इसीलिए वो अपनी ही बहन मालिनी से थोड़ा जलती थी, मालिनी को इतना पसंद नहीं करती थी। तो ये मेन थीम्स हैं प्ले की। Now let's study about the plot of the play. That is the most important section of this video. इस नाटक की जो कहानी है उसको हम शॉर्ट में इन ब्रीफ समझ लेते हैं। मंजुला नायक gets international acclaim by writing a novel in English. The river has no memories. नाटक की जब शुरुआत होती है, ओपनिंग होती है, तो मंजुला नायक जो हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, अभी अभी उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज़ी का नावल लिखा है, अंग्रेज़ी भाषा में नावल लिखा है। उस नावल का नाम है द रिवर हैज़ नो मेमोरीज़। अभी इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि वो कन्नड़ भाषा में लिखती हैं, ये उनका पहला अंग्रेज़ी नावल है। इंट्रोड्यूसेस द ऑडियंस टू हर नावल इन अ टीवी स्टूडियो बिफोर द टेलीकास्ट ऑफ अ फिल्म बेस्ड ऑन हर नावल। अब जब उनकी एंट्री होती है तो वो टीवी स्टूडियो में ही
हमें दिखाई देती हैं। उन्होंने एक लेपल माइक पहना हुआ है और उनका यहाँ आने का उद्देश्य है कि वो जो दर्शक हैं उनको अपने इस नए नावल के बारे में बताना चाहती हैं। और इनके 10 मिनट के इस छोटे से लेक्चर के बाद एक फ़िल्म दिखाई जाएगी जो कि इसी नावल की कहानी पर आधारित है। शी डिफेंड्स हर चॉइस अबाउट द लैंग्वेज। शी इज़ नॉट ashamed ऑफ कमर्शलाइजिंग हर लिटरेरी वर्क। अब बहुत से लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कन्नड़ की लेखिका होते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा, उनको पैसों का लालच आ गया था, अंग्रेज़ी में लिखने वाले लेखक ज़्यादा कमाते हैं, तो इस तरह के आरोप उन पर लग रहे थे। तो इन सभी आरोपों का वो खंडन करती हैं, डिफेंड करती हैं, अपने आप को बचाती हैं। नॉवल इज़ अबाउट अ फिज़िकली चैलेंज्ड गर्ल इंस्पायर्ड बाय मालिनी। और बातों में वो दर्शकों को अपने नॉवल के बारे में बताने लगती हैं और कहती हैं कि ये जो नॉवल है उन्हीं की बहन मालिनी के द्वारा इंस्पायर्ड है, उससे प्रेरित है। अनदर कैरेक्टर इज़ इंस्पायर्ड बाय मंजुलास हस्बैंड प्रमोद मूर्ति। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि इसमें दूसरा एक पात्र है जो कि उन्हीं के पति प्रमोद मूर्ति से प्रेरित है। तो बाकी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब इमेजिनरी हैं, और जो दो मुख्य पात्र हैं वो उन्हीं के जीवन के दो अहम लोगों से प्रेरित हैं। मंजुला एंड्स हर स्पीच एडवोकेटिंग हर नॉवल। मंजुला अपनी जो स्पीच है, जो अपना भाषण है, उसको ख़त्म करती हैं, अपनी नॉवल को सपोर्ट करती हैं, बड़ाई करती हैं उसकी। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि नॉवल अंग्रेज़ी में लिखने का उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। एज शी इज़ अबाउट टू लीव द स्टूडियो द प्लाज्मा स्क्रीन कम्स अप अलाइव। अब वो अपना स्टूडियो छोड़ रही हैं, उनका भाषण पूरा हो चुका है, फिल्म टेलीकास्ट होने वाली है। तो पर जैसे ही वो स्टूडियो से निकलने लगती है तो एक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी जो लगा हुआ है, जैसा स्टूडियोज़ में होता है, वो टीवी का स्क्रीन जो है वो जागृत हो जाता है और उसे अपनी ही शक्ल उस स्क्रीन में दिखाई देती है। अब कैमरा तो ऑफ हो चुका है, लाइट्स बंद हो चुकी हैं, पर फिर भी वो प्लाज्मा टीवी जो है वो चल रहा है, उसमें मंजुला अपने आप को देख रही है। द इमेज आस्क्स अबाउट हर रिलेशन विद हर हस्बैंड। अब वो जो इमेज है प्लाज्मा टीवी की, वो मंजुला से उसकी बहन और उसके हस्बैंड के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में उससे पूछती है। फर्स्ट शी प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ हर सेल्फ। शुरू में तो मंजुला अपनी एक सकारात्मक चित्र उस इमेज के सामने प्रस्तुत करती है, अपनी बहन और अपनी पति के लिए अच्छी बातें करती है, बताती है कैसे उसने अपनी बहन को माता पिता की मृत्यु के बाद संभाला है और अपने साथ ही रहने के लिए ले आई, और किस तरह उसके हस्बैंड ने भी हमेशा उसको प्रमोट किया, उसका साथ दिया, लेखन कार्य में भी उसकी मदद की। पर जब वो इमेज उससे ज़्यादा सवाल जवाब करती है तब मंजुला जो है असलियत खोल देती है। बट लेटर द होल ट्रूथ ऑफ हर हेट्रेड फॉर मालिनी, हर स्टीलिंग ऑफ मालिनीज नॉवल आर रिवील्ड। She accepts her jealousy towards Malini, Pramod's inclination towards her, and his abandoning her after Malini's death. अब जैसे वो इमेज उससे सवाल जवाब करती जाती है तो मालिनी से मंजुला की जो जलन है वो एक्सेप्ट कर लेती है मंजुला। साथ ही वो ये भी स्वीकार करती है कि जो नॉवल है एक्चुअली ये मालिनी के द्वारा लिखा गया था, जो कि मंजुला ने चुरा लिया, अपने नाम से पब्लिश करवा दिया। जब आप ये पढ़ेंगे ड्रामा तो इसमें आपको पता लगेगा कि मालिनी इंग्लिश में मंजुला से बहुत बेहतर थी। भले ही मंजुला इंग्लिश की लेक्चरर हैं, पर जो कमांड था लैंग्वेज पे, पकड़ थी, वो मालिनी की ज़्यादा अच्छी थी। कन्नड़ ढंग से नहीं बोल पाती थी वो, पर अंग्रेज़ी उसकी बहुत अच्छी थी। साथ ही वो ये भी स्वीकार करती है कि प्रमोद, क्योंकि सारे दिन घर पर रहते थे, घर से ही काम करते थे, और मालिनी के प्रति उनका झुकाव बढ़ता जा रहा था। मालिनी से के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे। साथ ही वो ये भी बताती है कि मालिनी की मृत्यु के बाद प्रमोद हमेशा के लिए मंजुला को छोड़कर चले गए हैं। जब वो अपने नावल को प्रमोट करने के लिए अमेरिका गई, प्रमोद अमेरिका में ही थे, पर वो मालिनी से मिलने नहीं आए, मंजुला से मिलने नहीं आए। तभी वो प्लाज्मा स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है और जो इमेज है वो मंजुला को ऐसा लगता है जैसे मालिनी ही हो,
क्योंकि उस इमेज की आवाज़ भी अब मालिनी जैसी ही नज़र आ रही है। ये देखकर मंजुला डिस्टर्ब हो जाती है और वो ये भी देख रही है कि मालिनी की जो इमेज है वो उसे इंटेरोगेट कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। वो गुस्सा हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो मालिनी उस इमेज से अनुरोध करती है, उसको ऑर्डर देती है कि वो यहाँ से चली जाए। इमेज मुस्कुराती है और मंजुला शांत हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। तो ये जो कहानी है पूरे नाटक की वो शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। किस तरह मंजुला बड़ी चालाकी से अपनी बहन का नावल अपने नाम से छपवा कर प्रसिद्धि और बहुत सारा धन एकत्रित कर लेती है और शायद इस तरीके से वो मालिनी से बदला लेना चाह रही है कि बचपन से उसे जो पेरेंटल नेग्लेक्ट मिली या जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल राइवलरी थी उसका एक बदला वो इस तरह से मालिनी से लेना चाह रही है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बंधा हुआ नाटक है। लेखक के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। गिरीश कर्नाड का जन्म 1938 में हुआ था। कंटेम्प्रेरी राइटर है। कंटेम्प्रेरी दैट मीन्स द राइटर ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान युग के लेखक है। साथ ही साथ वो नाटककार भी हैं, एक्टर भी हैं और मूवी डायरेक्टर भी हैं। ही इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण एंड ज्ञानपीठ अवार्ड और उन्हें भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स भी मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ। ही राइट्स इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश। कन्नड़ और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में वो लिखते हैं, दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है उनकी। हिज प्लेज जनरली यूज हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी टू फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और वो इतिहास और हमारे जो धर्म संस्कृति हैं इनसे टॉपिक्स लेते हैं और वर्तमान जो मुद्दे हैं उनको उन जो इमेजरी है उसके हिसाब से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ही इज़ ऑल्सो एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, कई फिल्में उन्होंने की हैं, उसमें लीड रोल उन्होंने किए हैं और उनके कुछ प्रसिद्ध प्ले ब्रोकन इमेजेस के अलावा हैं तुगलक, ययाति आदि। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इस ही नाटक के आगे के वीडियोस भी मैं आपको डालती जाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।